यूक्रेन के हथियारों का भंडार खत्म। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेन के पास सिर्फ 15 दिन का युद्ध का सामान। ब्रेक करिए। यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी। मिलिट्री विशेषज्ञ व्लादिस्लाव शुरिकिनी का दावा। यह बड़ी खबर है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 जुलाई खत्म होगी यूक्रेन की लड़ाई। यहां पर ये देखिए अब आप, अगले 2 हफ्ते तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी रह सकता है। बस कम से कम 11 जुलाई तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कर सकता है। हथियार नहीं है। 11 जुलाई के बाद हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेन रुक सकता है। पश्चिमी देशों से जितने हथियार मिल सकते थे वो यूक्रेन को मिल चुके हैं। यूक्रेन के पास रूसी हमलों से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मिलिट्री विशेषज्ञ का यह दावा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। काउंटर ऑफेंसिव जो है वो थम चुका है। यह हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आज की बड़ी खबर, हमारी लीड स्टोरी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और संभव हो तो मुझे भी दिखाएं इसमें। यहां पर ये देखिए किस तरीके से बागमुख में फिर से कब्जे की जंग। नहीं, काउंटर ऑफेंसिव वाली खबर लीजिएगा। वहां पर जो काउंटर ऑफेंसिव की बागमुख से पहले खबर ली थी, रूसी एयर पावर ने यूक्रेन की हालत खराब कर दी है। यूक्रेन के पास भारी हथियारों की कमी हो गई है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। बता रहा है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल कर रहा है। बड़ी खबर, रूस के इलाके में भीषण धमाका। ब्रेक करिए। कुर्स्क में अटैक, ड्रोन अटैक के बाद धमाका हुआ है। ब्रेक करिए। यूक्रेनी फोर्सेस पर ड्रोन अटैक का आरोप। डिफेंस सिस्टम से ड्रोन मार गिराया गया। ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे में चलूंगा राजन सर के पास। राजन सर, आप तो अभी अभी रशिया से आए हैं। ये जो रशिया की टेरिटरीज में अटैक हो रहे हैं, इसको लेकर उनके अंदर क्या भाव है? क्या उसको वो बोल रहे हैं कि ये कोलैटरल है या दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली? निशांत, बिल्कुल दे आर टेकिंग वेरी सीरियसली। मॉस्को में मैं ये सवाल उनके कई लोगों से पूछा कि आखिर आप क्या परिवर्तन हुआ है। तो जो लोग पहले मिडिल क्लास होते हैं और वो बिल्कुल कोर बेल्ट जो होता है, उनको लग रहा था कि यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता है, उन पे कोई खतरा नहीं होगा, जो भी हो रहा है यूक्रेन में हो रहा है। तो वह उनका जो यह भ्रम था वो टूट गया और वो काफी सीरियसली वॉर को देखने लगे कि उन पे भी अटैक हो सकता है फ्यूचर में। तो ये एक मेजर परिवर्तन था। लेकिन जो सारा काउंटर ऑफेंसिव जो बात चल रही है उसमें मैं एक मैक्रो पिक्चर देना चाहता हूँ। लेकिन वहां पे अभी सिचुएशन यह है कि रूस में लेजिटिमेसी क्राइसिस है और पुतिन को साबित करना है कि हमें वहां पे एक एक्शन हम ले रहे हैं। यूक्रेन और अमेरिका को यह लग रहा है कि यह, चूंकि रूस में क्राइसिस है तो उनको यह लग रहा है यही मौका है और शायद ये लास्ट मौका है कि काउंटर ऑफेंसिव को जिस हद तक ले जा सकते हैं उसको एस्केलेट करें और उसका अभी जो रूस में लेजिटिमेसी क्राइसिस है उसका फायदा उठाया जाए। इस कारण से आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में जो वार के एस्केलेशन की संभावना है, उसके भाग भले ही और जो भी जीते, हार जीत की तो संभावना लग नहीं रही है, लेकिन उसके बाद निगोशिएशन की बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यही अभी सिनेरियो वहां पे बन रहा है।